हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे मैनेजिंग एनर्जी इन नेचर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स एंड होमोलॉगस सीरीज के बारे में। बट सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। द क्वेश्चन इज, व्हाट डू द फ्यूल इन योर कार, द प्लास्टिक इन योर फोन एंड द एनर्जी दैट लाइट्स योर होम ऑल हैव इन कॉमन? यानी कि जो प्लास्टिक है, जो फ्यूल है, इसमें कॉमन क्या है? अब आप में से कुछ लोगों ने सोच लिया होगा और कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि इसमें कुछ कॉमन भी हो सकता है। द आंसर इज, ये सब चीजें हाइड्रोकार्बन्स की बनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। नाम अपने आप में बता रहा है, हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, इनके जो कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स एंड दे आर फाउंड इन नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड कोल। तो जो हमारा नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोल है, ये सारी की सारी चीजें हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स का अगर मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूं तो हाइड्रोकार्बन्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें कहते हैं एल्केन्स, और जो अनसैचुरेटेड है ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो आइए इनको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। याद रखिएगा, जब भी हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। बाकी अगर कंपाउंड में कहीं और कोई डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में या फिर कार्बन के किसी और एटम के साथ, उसे हम कंसीडर नहीं करते। एल्केन के लिए जो सिंगल कंसीडरेशन है वो ये है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। दे आर फाउंड इन नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। दे आर यूज्ड फॉर फ्यूल्स लाइक गैसोलीन एंड डीजल। जैसे यहां पे आपको एग्जांपल देखेंगे तो ये मीथेन है, एक सिंगल कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ये एल्केन है। इसी का जो दूसरा मेंबर है, सिंगल बॉन्ड, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी एल्केन है, जिसको कि हम इथेन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस पे। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दे कंटेन एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन्स के कंपैरिजन में, एंड दे आर यूज्ड टू मेक प्लास्टिक्स, रबर एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल्स, जैसे कि इथीन या फिर इथाइन, जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन से बनते हैं। तो आइए इनके बीच के डिफरेंसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Saturated hydrocarbons are the carbon atoms that are linked to each other by a single covalent bond. Now, this single covalent bond exists between the carbon atoms. Whereas, if I talk about unsaturated hydrocarbons, so in unsaturated hydrocarbon, the carbon atoms are not fully satisfied by a covalent bond. So, it usually forms a single double or a single triple bond. So, if a single double or triple bond is formed, we call those hydrocarbons as unsaturated hydrocarbons. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, जबकि अनसैचुरेटेड में सिंगल के साथ साथ बीच में कहीं एक डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर केमिकली मोर रिएक्टिव। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं बहुत इजीली, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन की जगह एडिशन रिएक्शन देते हैं बहुत इजीली। एक बार क्विकली इनके जनरल फॉर्मूला को भी समझ लेते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n या फिर CnH
H2n-2। सो अभी हमने अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस देखा। अब समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन के यूजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड इन फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सारी की सारी चीजें हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई होती हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स, पीवीसी एंड पॉलीथीन, ये चीजें भी कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई होती हैं। तो हमारे घर में जो वाटर पाइपलाइन है, जिसको देख के आप सोचते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, वो वाटर पाइपलाइन भी हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई है। हाइड्रोकार्बन्स इसके साथ साथ ल्यूब्रिकेंट्स एंड वैक्सेस बनाने में यूज किए जाते हैं, जैसे वैसलीन और इंजन ऑयल, एंड मेडिसिन और इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे एल्कोहल, एसिटाइलिन, नेल पेंट रिमूवर, ये सारी चीजें भी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है। अब हाइड्रोकार्बन्स की इतनी बात करी तो एक चीज समझते हैं कि क्या हाइड्रोकार्बन्स को यूज करने का कोई एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, या ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड नहीं है? द आंसर इज नो। हाइड्रोकार्बन्स को यूज करने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन। जब हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ऑयल स्पिल्स एंड वाटर पोल्यूशन, ये वाटर बॉडीज को भी पॉल्यूट करते हैं, और साथ ही साथ ऑयल स्पिल्स होते हैं। ऑयल स्पिल्स में क्या होता है कि ऑयल जो कि पानी से हल्का है, वो वाटर सरफेस पे ऊपर इकट्ठा हो जाता है। एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन से बनता है, और प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। यूज बायोफ्यूल्स, स्विच टू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड रिसाइकल प्लास्टिक्स। देखिए, यूज करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छे तरीके से तो यूज कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। हमने बात करी हाइड्रोकार्बन्स की, अब बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज की। अब होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज of organic compounds with similar chemical properties but different molecular formula. In simple words, homologous series एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक जैसे कंपाउंड्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस। समझते हैं? They follow a pattern called homologous series. Each successive member differs by a CH2, यानी कि नेक्स्ट मेंबर में एक CH2 ज्यादा होगा, और CH2 इंक्रीज हुआ तो कुछ मास भी इंक्रीज हो जाएगा, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज आता है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जो एल्केन है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसका फर्स्ट मेंबर है CH4। अब इसकी होमोलॉगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर इस CH4 में एक CH2 ऐड करके बनेगा, जो कि होगा C2H6। ऐसे ही एल्कीन्स की बात करते हैं। एल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर CnH2n फॉर्मूले से C2H4, और अगला मेंबर C3H6। सिमिलरली एल्काइंस की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, फर्स्ट मेंबर C2H2, सेकेंड मेंबर C3H4। आप देखेंगे सिर्फ एक CH2 इंक्रीज हुआ, बाकी सब कुछ सेम था। आइए स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं। सो फर्स्ट मेंबर मीथेन, जो कि CH4 है, कुछ ऐसा दिखता है। हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड मेंबर इथेन, एक C से इंक्रीज होके अब 2C हो गया, क्योंकि यहां पे एन है तो सिंगल बॉन्ड है। फॉर्मूला C2H6, जिसे कि हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिख सकते हैं। देन कम्स प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, यानी कि C3H8, ये हमारा थर्ड मेंबर हो गया। कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने आज समझी, तो आइए टास्क देख लेते हैं। What do you think should we reduce our use of hydrocarbon to save the environment? कि हम अपने हाइड्रोकार्बन यूजेज को क्या हमें कम करना चाहिए, और अगर कम करना चाहिए तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। The second task is write the homologous series of alkanes, alkenes and alkynes.
एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इनकी होमोलोगस सीरीज के आप 4 मेंबर लिखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।